गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय, जीवन वृत्तांत पढ़ा था। आज हम लोग इनकी कविता पथ की पहचान पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर कविता है। पथ की पहचान, ये रूपक अलंकार यहाँ पर है। पथ जो है वो ये जीवन है, ये ध्यान दें। इस बटोही जो है वो यात्री को कहते हैं। पथ जो है वो जीवन है, बाट या पथ एक ही बात है। तो इस जीवन को जीने के पहले कैसे जीवन जिएं, इसका थोड़ा अनुमान करने की सलाह दी गई है। ये बहुत ही सुंदर कविता है, आप ध्यान दें तो सब समझ में आएगा। शॉर्ट में मैं पहले बता दूं कि जैसे जीवन है तो जीवन में कहीं सुख है, कहीं दुख है, कहीं कोई मिलता है, कोई बिछड़ जाता है, कई समस्याएं आती हैं, कहीं खुशियां आती हैं। तो उसमें हम लोग किस प्रकार का व्यवहार करें, किस प्रकार अपने जीवन को जिएं, इसके लिए कवि हमको प्रेरित कर रहा है कि हम जो है इसको पहले पहचान लें और फिर इस जीवन में आगे बढ़ें। देखें, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे बटोही यानी यात्री, इस यात्रा को, कौन सी यात्रा? जीवन रूपी यात्रा को पर चलने के पहले इस पथ की यानी जीवन की पहचान भी कर ले कि जीवन किस प्रकार जीना है। क्यों? अब इसके कई स्टेंजास देखें। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। आप अपना जीवन किस प्रकार जिए, इसको आपको गाइडलाइन देने के लिए, बताने के लिए पुस्तकों में इसकी कहानी नहीं छापी गई है। यानी आपको आपकी किसी पुस्तक में ऐसा नहीं मिलेगा कि आप अपना जीवन किस प्रकार जिएं। आगे आएगा, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति, स्थिति जो है वो अलग अलग होती है और उसको स्वयं निश्चित करना पड़ता है कि वो अपना जीवन किस प्रकार जिए। उसको जीवन जीने के लिए कोई किताब में मार्गदर्शन नहीं होगा और ना ही कोई दूसरा इसको बताएगा। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, यानी और कोई तुम्हें इसको बताएगा भी नहीं। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, न जाने कितने आए और कितने गए, इस रास्ते से गुजर गए। यानी कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग इस यात्रा से पार जा चुके हैं, इस यात्रा को पूरा कर चुके हैं, उनका कुछ पता है नहीं है। लेकिन पड़ गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यानी जाने कितने गए, लेकिन कुछ महापुरुष हैं जिनके व्यक्तित्व, जिनके क्रियाकलाप आज भी हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। वो उनके पैरों की निशानी है जो हमें ये बताती हैं कि हम किस दिशा में चल सकते हैं, कैसे अपना जीवन जी सकते हैं। जैसे विवेकानंद हैं, दयानंद हैं, कई महापुरुष हैं, गांधी हैं, भगत सिंह हैं, ढेर सारे महापुरुष हैं। ये महापुरुषों ने, कबीर हैं, नानक हैं, दादू हैं, तो इन लोगों का जो जीवन वृत्त है इतना सुंदर है जो हम लोग को कुछ गाइड कर सकता है। यानी कि इन लोगों के पैरों की निशानी जो यानी कर्म है, वो आगे देखो दिया है, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। तो पंथी माने यात्री, अरे यात्री इसका अनुमान कर लो, इसका अर्थ को खोलो। यानी जो उनके कार्य हैं, जो मौजूद हैं, उनको देखो, समझो, वो क्या इशारा कर रहे हैं और उससे अपने पथ का अनुमान कर लो। यानी कि अपना जीवन किस प्रकार जिए, इस बात का हम अनुमान कर लें कि हमें अपने जीवन में कौन कौन से आदर्श अपनाने हैं और किस तरह का हमें अपना जीवन जीना है। ध्यान से पढ़ें, पूरी कविता बहुत डिटेल से बता दूंगा, मतलब जो मुख्य बातें हैं वो सब आ जाएंगी, एक एक लाइन का अर्थ आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान देने की ज़रूरत है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पहला हो गया। अब देखें दूसरा स्टेंजा। अब ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाना है। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पथ भगाना। अब देखो सॉरी, जीवन में हम लोग आ गए हैं, अब हमें जीवन ये जीना है। असंभव यह पथ छोड़ दूसरे पर पग बढ़ाना। अब इस जीवन को बहुत लोग समस्या कहते हैं, कोई जंगल कहता है, कोई बाग कहता है, मतलब अपनी अपनी अवधारणा है। तो यह अच्छा है कि बुरा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, इस बात का विचार करना व्यर्थ है कि जीवन अच्छा है कि खराब है। सब अपने अपने आकलन करते रहते हैं। अब अच्छा कहो या खराब कहो, क्या कहता है कवि, अब असंभव छोड़ यह पथ
दूसरे पर पग बढ़ाना। जीवन रूपी यात्रा में हम लोग आ गए हैं, यानी संसार में आ गए हैं, जीवन मिल गया है। अब इस जीवन को छोड़ करके यह जीवन जिए बिना दूसरे पर बढ़ना यानी कि हटना असंभव है ना। इसलिए क्या करना चाहिए, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह बड़ा मन में बिठाना। यानी कि अगर हम इसको खराब समझेंगे कि जीवन एक समस्या है, वो है प्रॉब्लम, बोझ है, जीवन कष्टों से भरा है, तो हमारा जीवन यानी जीवन रूपी यात्रा बड़ी दुष्कर हो जाएगी, बड़ा कठिन हो जाएगी। इस पर हम लोग बड़ी मुश्किल से जी पाएंगे और जीवन दुखद हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तू इसे अच्छा समझ, इस जीवन रूपी यात्रा को, इस जीवन को अच्छा समझें, सुखद समझें, तो इससे जो जीवन है वो सरल हो जाएगा, जीवन रूपी यात्रा सरल हो जाएगी। और ये मत सोचो कि ये बात केवल तुम्ही को माननी पड़ेगी कि अच्छा है, क्योंकि आगे इन्होंने देखो लिखा है स्टेंजा में, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। जो लोग सफल हुए हैं, जो यात्री, वो यही विश्वास लेके आगे बढ़े हैं कि जीवन अच्छा है, जीवन सुखद है, थोड़े दिन का जीवन है, इसमें कुछ कर जाए, अच्छा कर जाए, ये विश्वास लेकर आगे बढ़े हैं। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, यानी इस बात पर कि जीवन रूपी यात्रा सुखद है, अच्छी है, इस बात को अपने चित्त माने हृदय पर धारण कर लो, हृदय को इसी में संधान कर लो और पूर्व चलने के बटु ही बाट की पहचान कर लो। इस जीवन रूपी यात्रा को जीने के पूर्व इस जीवन को पहचान लो कि हम किस प्रकार से जीवन जिएं, किस प्रकार से जीवन आगे बढ़ाएं। ध्यान दें। अब देखो, जीवन है तो जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं। हमें कहीं सुख मिलता है और कहीं पर हमें दुख मिलता है। हमें यहाँ पर सुख और दुख दोनों के प्रतीक के रूप में कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं। देखो क्या कह रहा है कवि है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गौहर मिलेंगे, यानी यह अनिश्चित है कि किस जगह पर हमें सरिता, नदी, पहाड़ और गुफाएं मिलेंगे, और है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस प्रकार बाग बगीचे और सुंदर वन मिलेंगे। यानी कहाँ कहाँ हमें दुख मिलेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्याएं आएंगी, और कहाँ कहाँ हमें सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, सुख मिलेगा, ये सब कुछ नहीं पता है। यानी मार्ग में ये बाधाओं के प्रतीक दे दिए, कहाँ हमें बाधाएं मिल जाएंगी और कहाँ पे सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, बाग वन सुंदर मिलेंगे, ये सब अनिश्चित है। और इतना ही नहीं, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शरण मिलेंगे। ये बात तो ऊपर वाली आ गई, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, यानी कि जीवन रूपी यात्रा कब खत्म हो जाए, यानी कब मृत्यु आ जाए, कब हम लोग काल कलवित हो जाएंगे, कुछ नहीं पता। अभी देख लो कितने लोग थे जिनको असामयिक मौत हो गई, कोरोना से मर गए। केदारनाथ में देख लो, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं लोगों के, वहाँ देखो, मतलब कुछ सोचा नहीं था, अच्छे खासे घर से निकले होंगे, कोई किसी की भी कल्पना कर लें कि जा रहे होंगे कुछ विचार करते हुए, खिलाड़ी है तो खेल के विचार, संगीतज्ञ है तो संगीत के विचार, बच्चे हैं तो घूमने का और खेलने का, खाने का विचार, और अचानक एक्सीडेंट और सब खत्म। तो इस प्रकार से कब यात्रा ये जीवन की खत्म हो जाएगी ये भी नहीं पता है। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर, यानी कांटों के शर, कांटों के तीर, और कब फूल, सुमन माने फूल, तो कब फूल मिलेंगे, यानी कब सुख मिलेगा, कब दुख मिलेगा, ये भी अनिश्चित है। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू ना ऐसी आन कर ले। जीवन रूपी यात्रा में बहुत लोग छूट जाते हैं, तब कौन छूट जाएगा पता नहीं है, और कौन मिल जाएगा ये भी नहीं पता है। ना जाने कितने मित्र बन गए, आप 9th में थे, 8th में थे, कितने छूट गए। और मृत्यु की देखो, हमारे पापा नहीं रहे, छूट गए इस जीवन रूपी यात्रा से, चाचा नहीं रहे, वो भी हमें छोड़ के चले गए, और मिले पुत्र हुआ तो पुत्र हमें प्राप्त हुआ, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति मतलब वो हमें जीवन रूपी यात्रा में हमारे साथी बने। आप समझ रहे होंगे हमारी पूरी बात। यहाँ पर केवल स्कूल के मित्रों का मिलना ही नहीं है, इस जीवन रूपी यात्रा में जाने कौन कौन छूट जाएंगे और कौन कौन मिलेंगे कुछ पता नहीं है।
है, लेकिन इन सब के बाद भी जीवन ना रुके। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू, न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। सॉरी। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। सबके अपने अपने सपने होते हैं, और सच है सभी लोग अपने समय में सपने देखते हैं। यहाँ पर एक जीवन की सच्चाई है। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई अफसर बनना चाहता है, सबके अपने अपने सपने हैं, और हम इसको रोक नहीं सकते। भी आगे दिया होगा, ये रूपक अलंकार भी यहाँ पर है, और अलंकार मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं एक फ्लो में कविता पढ़ाना चाह रहा हूँ, फिर दोबारा मैं उन चीज़ों को भी लूँगा। तो अपने समय में, अपने उम्र में सभी लोग सपने देखते हैं, सबके ख्वाब होते हैं, मैं ये बनूंगा, मैं वह बनूंगा। लेकिन है क्या, सपने के साथ साथ सच्चाई को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। केवल सपने ही जो देखते रहते हैं, उनके सपने कभी पूरे नहीं होते। इन्हीं बातों को इस स्टेंजा में आगे आएगा, ध्यान दें। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते हैं लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में। यानी नैनों के हृदय में ये कुछ सपने लेकर, सपने जो है कुछ उद्देश्य लेकर अपने आप उत्पन्न होते हैं। सपना आंखों में आता है, इसलिए नैनों के निलय बोला इन्होंने। यानी नैनों के हृदय में सपने अपने आप आते हैं। यानी स्वतः हम लोगों के मन में कई विचार आते हैं, कुछ बनने का, कुछ सपने आते हैं। सबके अपने अपने ड्रीम्स हैं, हम ये करेंगे वह करेंगे। किंतु वही बात आ गई, यहाँ ध्यान दें हम लोग। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। अगर दो सपने हैं तो सच्चाइयाँ 200 हैं। एक सच्चाई ये है, एक उदाहरण ले लेते हैं मान लो अपने से ही, कि आप आईएएस बनना चाहते हैं। कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ता नहीं है, और वो देर से उठता है, देर से सोता है, दिन भर खेलता रहता है, और क्या बनेगा, हम आईएएस बनेंगे। तो ऐसे कैसे बन जाएंगे आईएएस? अरे भाई, सपना है तुम्हारा डॉक्टर बनने का, आईएएस बनने का, इंजीनियर बनने का, तो उसके लिए आप कर क्या रहे हो, प्रयत्न क्या है? ये भी तो सच्चाई है कि आप पढ़ ही नहीं रहे हो। तो मतलब ऐसे ये एग्जाम्पल है, ऐसे और कई तरीके की कई स्थितियाँ बनती हैं जो सच्चाइयाँ आपके सामने होती हैं। अगर दो सत्य हैं, क्या ये सत्य है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो या इंजीनियर बनना चाहते हो, तो अगर पढ़ नहीं रहे हो तो वो वास्तविकता भी है। आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, या किताबें नहीं हैं, और भी कई चीज़ें हैं, तो वास्तविकता है। तो स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। और लास्ट है, स्वप्न आता स्वर्ग का, दृग कोलकों में दीप्त आती। दृग कोलक माने आँख के कोने, दृग मीन्स आँख, है ना, दृग। स्वप्न आता यानी कुछ कल्पना होती है, स्वप्न आता है स्वर्ग का। सब अच्छा सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम आईएएस बनेंगे, और जो भी अच्छा हो सकता है। और उस सब सपना आता है तो आँखों में क्या होता है, चमक आ जाती है। पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। ऐसा लगता है पैरों में पंख लग गए हैं, और छाती जो है फूल जाती है बिल्कुल, है जोश में। लेकिन होता क्या है, रास्ते का एक कांटा पाँव दिल का चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। वास्तविकता ये है, कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो सारा सपना जो है खत्म हो जाता है, निराशा हो जाती है, आदमी निराशा में खो जाता है। इसलिए क्या होना चाहिए, क्या सपने ना देखें? नहीं, सपने देखने चाहिए, और उनको पूरा करने का हमें प्रयास भी करना चाहिए, है। लेकिन वास्तविकता से परे सपने नहीं होने चाहिए। वास्तविकता को भी हमें अपने साथ लेना चाहिए कि ये हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं, ये वास्तविकता है, तो हम इसको कैसे जीत सकते हैं, कैसे इसको हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यही बात अंत में कवि कह रहा है, ध्यान दें। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की ये हमें सीख दे रहा है। कांटा चुभ के यही बता रहा है, अरे कहाँ देख रहे हो, है, चुभ जाता है वो। ऐसे ही प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन में, वास्तविकताएं हैं। तो आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले।
पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। सतरंगिणी इनका काव्य संग्रह है, ध्यान दें, उसी से ये कविता इन्होंने ली है। खड़ी बोली है, शांत रस है, ठीक है ना। तो काव्य सौंदर्य, आप गीत युक्त शैली है, गीतम है, तो सॉरी, तो इसमें आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। और वीडियो बड़ा हो रहा है, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें हमें और बताना है और एक्सरसाइज बतानी है।